बहुत स्वागत है आपका। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्रीति पांडे। अमेरिका से भारत लाया जा रहा है तहव्वुर राणा। 17 साल बाद भारत आ रहा है 26/11 मुंबई हमले का आरोपी तहव्वुर राणा। हम बात 26/11 मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर राणा की कर रहे हैं, जिसे 17 साल बाद भारत लाया जा रहा है। एनआईए और रॉ के बड़े अधिकारी राणा को एक विशेष विमान से भारत ला रहे हैं। अमेरिका से कल देर रात एक स्पेशल फ्लाइट ने भारत के लिए उड़ान भरी है। इस विमान में एनआईए के अधिकारी, रॉ के ऑफिशियल्स और राणा मौजूद हैं। आपको बता दें, अमेरिका से प्रत्यर्पण के बाद तहव्वुर राणा को भारत लाया जा रहा है। तहव्वुर राणा को साल 2009 में एफबीआई ने गिरफ्तार किया था। अगले कुछ हफ्तों तक राणा को अपनी कस्टडी में रख एनआईए 26/11 मामले की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाएगी। दिल्ली में एनआईए हेडक्वार्टर की इस बीच सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। दिल्ली के तिहाड़ जेल को बताया जा रहा है तहव्वुर राणा का अगला नया ठिकाना। लश्कर-ए-तैयबा का समर्थन करने का दोषी ठहराया गया था तहव्वुर राणा को, जिसकी एफबीआई ने साल 2009 में गिरफ्तारी की थी। कल अमेरिका से प्रत्यर्पण के बाद देर रात विशेष विमान के जरिए भारत के लिए रवाना हुआ तहव्वुर राणा, जिस विमान में एनआईए और रॉ के अधिकारी मौजूद हैं। आपको बता दें, भारत लाए जाने के बाद राणा को हिरासत में लेगी एनआईए की टीम। दिल्ली एयरपोर्ट से एनआईए हेडक्वार्टर ले जाया जाएगा राणा को। इसके बाद एनआईए दफ्तर में राणा का मेडिकल कराया जाएगा। तो देखिए, भारत लाने के बाद क्या कुछ प्रक्रिया रहेगी, ये भी हम आपको बता रहे हैं। एनआईए दफ्तर में ही तहव्वुर राणा का मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा। राणा को पटियाला हाउस कोर्ट में एनआईए की टीम पेश कर सकती है। कोर्ट में पेशी के बाद राणा का रिमांड मांगेगी एनआईए की टीम। तो देखिए, दिल्ली पहुंचने के बाद क्या कुछ होगा, ये जानकारी भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए लगातार दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। एनआईए दफ्तर पर चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात हैं। राणा की सुरक्षा को लेकर तमाम इंतजामात किए गए हैं। भारत लाए जाने के बाद राणा को एनआईए की टीम हिरासत में लेगी। एनआईए हेडक्वार्टर दिल्ली एयरपोर्ट से ले जाया जाएगा। इस दरमियान एनआईए दफ्तर में सुरक्षा बेहद कड़ी। यहीं राणा का मेडिकल टेस्ट होगा, जिसके बाद उसकी कोर्ट में पेशी होगी और एनआईए रिमांड कोर्ट से मांगेगी। 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के दोषी तहव्वुर राणा को दोपहर बाद भारत लाया जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जांच एजेंसी एनआईए और खुफिया एजेंसी रॉ की एक ज्वाइंट टीम तहव्वुर को स्पेशल फ्लाइट से भारत लेकर पहुंच रही है। दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद तहव्वुर को एनआईए अपनी हिरासत में लेकर हेडक्वार्टर जाएगी, जहां उसका मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा, जिसके बाद पटियाला हाउस कोर्ट में उसकी पेशी हो सकती है, जहां एनआईए कोर्ट में तहव्वुर राणा की रिमांड मांगी जाएगी। भारत के लिए आज का दिन काफी ऐतिहासिक कहा जा रहा है, क्योंकि मुंबई हमले के 17 साल बाद उसके हिसाब की तारीख आई है। आतंकी तहव्वुर राणा के लिए 2 से 3 जेलों में तैयारियां की गई हैं। माना जा रहा है कि उसे तिहाड़ जेल में रखा जाएगा। वहीं राणा के भारत लाए जाने को लेकर दिल्ली में सुरक्षा हाई अलर्ट पर है। एनआईए दफ्तर से लेकर पटियाला हाउस कोर्ट, तिहाड़ जेल, हर जगह सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बता दें, 26 नवंबर 2008 को मुंबई में आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकियों ने हमले किए। ये हमले 4 दिनों तक चले। इन हमलों में कुल 175 लोग मारे गए, जिनमें 9 हमलावर भी शामिल थे। 300 से ज्यादा लोग इस हमले में घायल भी हुए। तहव्वुर राणा के भारत लाए जाने को लेकर तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। लोग क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरीके से सियासतदान इसे बड़ी अचीवमेंट कह रहे हैं, सुनते हैं। तहव्वुर राणा का एक्सट्रेडिशन एक कानूनी कार्रवाई है एंड इंटरनेशनल ऑर्डर में इसका प्रावधान है और हर एक कंट्री को इसको समझना चाहिए और रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप को इसको करना चाहिए। तो तहव्वुर राणा अब भेजा जा रहा है भारत में, तो ऑब्वियसली इसमें जस्टिस की और प्रोसेस ऑफ जस्टिस की मैं मानता हूं कि उसकी जीत आप कह सकते हो।
यूएस की कोर्ट्स को कन्विंस करना था इस आदमी की, तहव्वुर राणा की एक्स्ट्रेडिशन के लिए। तो इसमें रेगुलरली अमेरिकन अथॉरिटी से क्वेरीज आती थी जिनका जवाब एनआईए देती थी, और डिफरेंट लेवल्स पर इस केस पर काम किया गया। पॉलिटिकल लेवल पर केंद्र सरकार ने काम किया, विदेश मंत्रालय ने अपने लेवल पर वहां के विदेश मंत्रालय के साथ काम किया, और एनआईए ने वहां की प्रोसिक्यूशन एजेंसी के साथ काम किया, और बहुत बहुत एफर्ट्स के बाद, मेहनत के बाद ये संभव हो पाया है। आदरणीय मोदी जी है तो इस देश में हर चीज मुमकिन है। केवल और केवल मोदी जी के कारण अब राणा की भारत में वापसी हो रही है। थोड़ा सा अपने मन को टटोलो। क्या यदि कांग्रेस की सरकार होती तो यह संभव होता? कतई नहीं। कांग्रेस के सरकार के काल में तो कसाब को बिरयानी खिला रहे थे। अब इतना बड़ा हमारे विदेश राजनीति को जो सफलता मिली है वह केवल और केवल मोदी जी के कारण मिली है। और मोदी के कार्यकाल में यह सुनिश्चित है जो अपराधी है उसे कठोर से कठोर दंड मिलेगा। एक मुंबईकर होने के नाते मैं मानती हूँ कि ये सबसे बड़ी जीत है हर एक व्यक्ति के लिए जो 26/11 में अपने लोगों को खोए हैं। तहव्वुर राणा एक कंसिस्टेंट एफर्ट रहा है आदरणीय प्रधानमंत्री का 2019 से सस्टेन डिप्लोमेटिक टाइज के निमित्त वो वापस आ गए हैं। हम सब चाहेंगे सजाए मौत उनके लिए, ही शुड बी हंग टू डेथ फॉर द डास्टर्डली एक्ट ऑफ 2611। 16 साल की लंबी लड़ाई देश ने लड़ी है और फिर जाकर इनको देश भेजा जा रहा है। उनने हर यूएस कोर्ट्स में अपील की थी कि कैसे उनका एक्स्ट्राडिशन रोक दिया जाए, पर वो एक्स्ट्राडाइट हो रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि इंडियन कोर्ट ऑफ लॉ में जो भी प्रोसीजर हो, पर जब इनको फांसी की सजा दी जाए, भरे चौराहे में मुंबई के दिए जाए, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने आतंक मचाने का काम किया था, इस तरीके का पनिशमेंट मिलना चाहिए कि जो लोग इंडिया को बुरी नज़र से देखते हैं उनकी रूह कांप जाए पनिशमेंट को देखकर। तो तहव्वुर राणा हो, मैं उम्मीद करती हूँ हाफिज सईद भी वापस इंडिया लाए जाएंगे। ये डेविड हेडली जो हैं वो भी यूएस सिटीजन हैं, यूएस में छुप कर बैठे हैं, उनको वापस इंडिया लाया जाएगा और इन सबको कड़ी से कड़ी सज़ा होगी, और ऐसी सज़ा होगी जो देश भर में एक मैसेज दे कि कोई जो भी देश के खिलाफ अगर आंख उठाता है तो हम उसको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। देखिए, हमारे लिए ये खबर एक उपलब्धि है और अच्छी खबर है कि एक घिनौना आतंकवादी जो विश्व के किसी भी हिस्से में छुपा हुआ था उसे आज हमारे सुपुर्द किया गया ताकि हम उसके साथ इंसाफ करें। आतंकी तहव्वुर राणा से जुड़ी बड़ी खबर। 26/11 ट्रायल कोर्ट का रिकॉर्ड पटियाला हाउस कोर्ट पहुंच चुका है। ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड को एनआईए सबूत बना सकती है अपना। पटियाला हाउस कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड मंगाए थे वापस। मुंबई हमले का आपको बता दें मास्टरमाइंड है तहव्वुर राणा। 26/11 मुंबई आतंकी हमलों से संबंधित ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड, जिन्हें जनवरी के अंत में मुंबई से दिल्ली लाया गया था, वे हाल ही में पटियाला हाउस कोर्ट को प्राप्त हुए हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, आतंकी हमलों से संबंधित ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड एनआईए मामले में साक्ष्य का हिस्सा होने की संभावना है, जिसमें तहव्वुर हुसैन राणा और डेविड कोलमैन हेडली को आरोपी बनाया गया है। जनवरी में एनआईए द्वारा मुंबई से उन्हें वापस मंगाने के लिए दायर एक आवेदन के बाद दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने मुंबई हमलों से संबंधित अपने ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड वापस मंगाए थे। छब्बीस 11 के आतंकवादी हमले के दौरान ऑपरेशन का हिस्सा रहे पूर्व एनएसजी कमांडो सुरेंद्र सिंह ने कहा कि ये देश के लिए बड़ा दिन है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति और इस प्रत्यर्पण प्रक्रिया में शामिल एजेंसियों को धन्यवाद देता हूं। आज बड़ा देश के लिए बहुत बड़ा खुशी की बात है जो आतंकवाद के ऊपर जो लगाम लगाई जा रही है। देश के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति और तमाम मीडिया का मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इतना दबाव बना के रखा, और जितनी हमारी एजेंसी है, एनआईए है और है, वो लगातार जो ढीली नहीं पड़ी, क्योंकि जब से जो ना इतना बड़ा हमला दुनिया में कहीं नहीं हुआ, इतने हमारे देश के और विदेशों के भी निर्दोष लोगों को उस हमले के अंदर मारा, और जिस बर्बरता के साथ मारा उसकी मैं दास्तान इस चैनल पर नहीं कर सकता हूँ। तो मुझे
मुझे तो खुद जो है ना आज वही मंजर सामने नज़र आ रहा, रोंगटे खड़े हो रखे हैं और बहुत खुशी है। एक ऐसे बड़े जो है ना आतंकवादी को मैं कहूँगा यहाँ लाया जा रहा है और उसको जो है ना आज जब सज़ा मिलेगी, जब उसको फांसी लटकाया जाएगा तो तब जो है ना देश के अंदर एक खुशी की लहर होगी। और ये आतंकवाद ही नहीं, पाकिस्तान के मुंह के ऊपर भी तमाचा है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान। आतंकी तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण पर उन्होंने बयान देते हुए कहा, तहव्वुर राणा को हमारे कानूनों के अनुसार सजा मिलेगी। कांग्रेस ने आतंकवादियों को दंडित करने के लिए कुछ नहीं किया। जैसा कि आपको ज्ञात है, 26/11 हमले यूपीए के शासनकाल के दरमियान हुए थे। ऐसे में यहां केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस की उस दरमियान जो सरकार थी उसे भी कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस द्वारा आतंकियों को सजा दिलाए जाने को लेकर कुछ नहीं किया गया। तहव्वुर राणा को हमारे कानूनों के मुताबिक सजा मिलेगी। प्रत्यर्पण के मामले पर केंद्रीय मंत्री अपनी बातें रख रहे थे। कांग्रेस सरकार के समय हम जिस होटल में खड़े हैं, यहीं पर आतंकवादियों ने हमला किया था। ये होटल पे लोगों की जान गई थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने कुछ किया नहीं आरोपियों के ऊपर सख्त सजा दिलाने के लिए, बल्कि जो पकड़ा गया था कसम उसको भी बिरयानी खिलाते थे। ये मोदी जी का दृढ़ संकल्प था कि जिन लोगों ने हमारी देश पर आंख उठाई उनको सख्त से सख्त सजा मिले। और आज हर भारतवासी को गर्व है मोदी जी पर, विशेषकर हम सब मुंबई कर कृतज्ञ हैं मोदी जी के कि ऐसे लोग जिन्होंने हमारे देश के ऊपर हिंसक आक्रामक हमला किया था, उनको हम भारत के धरती पर भारत के कानून के अंतर्गत सजा दिलाएंगे। 26/11 हमले में तहव्वुर राणा और डेविड हेडली में सीधा संपर्क था। इन दोनों की रिपोर्टिंग लश्कर कमांडर साजिद मीर को थी। साजिद मीर सीधे हाफिज सईद को रिपोर्ट करता था। हाफिज सईद के साथ आईएसआई अफसर मेजर इकबाल, मेजर समीर अली, लेफ्टिनेंट कर्नल हमजा, कर्नल शाह इनको डायरेक्शंस देते थे। इन चारों अफसरों की रिपोर्टिंग आईएसआई चीफ को थी। यानी 26/11 हमला किसी एक आतंकी गुट या किसी आईएएस अफसर का काम नहीं, बल्कि आतंकियों की फौज, पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई की मिली जुली करतूत थी। तो देखिए कैसे ये पूरा का पूरा मॉड्यूल काम कर रहा था। ग्राफिक्स के जरिए इसे आसान भाषा में समझें। तहव्वुर राणा और डेविड हेडली लगातार संपर्क में थे जो साजिद मीर को रिपोर्ट करते थे। ये साजिद मीर हाफिज सईद को रिपोर्ट करता था और हाफिज सईद इंस्ट्रक्शंस किससे ले रहा था? मेजर इकबाल, मेजर समीर अली, लेफ्टिनेंट कर्नल हमजा और कर्नल शाह। और ये चारों सीधे सीधे आईएसआई चीफ के संपर्क में थे। यानी एक पूरा नेटवर्क तैयार किया गया था भारत के विरुद्ध इस आतंकी वारदात को अंजाम देने से पहले। तहव्वुर राणा के भारत पहुंचने से पहले बड़ी बैठक हुई है। गृह मंत्रालय में गृह मंत्री और विदेश मंत्री की महत्वपूर्ण मीटिंग हुई है। बैठक में एनएसए चीफ अजीत डोभाल भी मौजूद रहे। तो देखिए, तहव्वुर राणा के भारत लाए जाने से पहले एक महत्वपूर्ण बैठक कुछ ही घंटों में तहव्वुर राणा भारत की जमीन पर होगा। भारत पहुंचने से पहले तमाम तैयारियां, किस तरीके से इस पूरे मामले को अदालत में एस्टैब्लिश करना है, इन्वेस्टिगेशन को कैसे आगे बढ़ाना है, हर एक तस्वीर कैसे यहां से 26/11 मामलों से जुड़ी हुई अब बेनकाब होगी। इससे पहले पूरी प्रक्रिया, पूरे प्रोसीजर के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। गृह मंत्रालय में केंद्रीय गृह मंत्री इस बैठक में मौजूद रहे, विदेश मंत्री और साथ ही साथ एनएसए अजीत डोभाल भी इस मीटिंग में मौजूद रहे। 26/11 मुंबई हमले के मुख्य आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा का प्रत्यर्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की ऐतिहासिक कूटनीतिक सफलता है। ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने ट्वीट में लिखा है। तो हम केंद्रीय गृह मंत्री के सोशल मीडिया पर साझा किए गए इस ट्वीट को
आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें उन्होंने इस प्रत्यर्पण को बड़ी कामयाबी कहा। 26/11 मुंबई हमले के मुख्य आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा का प्रत्यर्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की ऐतिहासिक कूटनीतिक सफलता है। तहव्वुर बोलेगा, राज खोलेगा। 26/11 हमले में आईएसआई का क्या कुछ रोल रहा, ये भी हम आपको जरा समझाते हैं। आतंकी संगठनों से जोड़ मुंबई हमले की साजिश, साजो सामान का पूरा आतंकी नेटवर्क, पाक में आतंकी ट्रेनिंग, क्या कुछ हुआ, ये सब कुछ जो है ये हम आपको बता रहे हैं। हमले के लिए पैसा कहां से आया, कैसे फंडिंग हुई, लॉजिस्टिक सपोर्ट किसने दिया, ये सारी चीजें तहव्वुर राणा जब बोलेगा तो 26/11 की ये जो पूरी साजिश थी, कॉन्स्पिरेसी थी, ये बेनकाब होगी। स्थानीय एजेंटों की भूमिका क्या रही, मददगार कौन रहे, स्लीपर का जाल जो सेल का है वो कहां तक फैला हुआ है, आज की डेट में भी क्या वो भारत में एग्जिस्ट करते हैं, ये तमाम वो सवाल हैं जो एजेंसीज जानना चाहेंगी। कहा यह जाता है कि कई जगहों पर देश में डेविड हेडली और तहव्वुर राणा ने रेकी की थी। मुंबई को चुना गया क्योंकि अपने आकाओं को ये लगातार सारे इनपुट दे रहे थे। हेडली अमेरिका गया और राणा से मुलाकात हुई। साजिश कैसे हुई ये भी हम आपको बता रहे हैं। साल 2008 में लश्कर के साथ प्लानिंग होती है और फिर इस हमले को अंजाम दिया जाता है। दोस्त हेडली को मुंबई भेजता है ये शख्स। हेडली को भारत का वीजा दिलवाया गया। इमिग्रेशन ऑफिस से जासूसी की भी बात सामने आई थी इन्वेस्टिगेशन के दरमियान। मेजर इकबाल को जानकारी इस बीच लगातार देता रहा तहव्वुर राणा। 11 से 21 नवंबर 2008 में पवई में मौजूदगी भी रही। जून 2006 में इस साजिश की शुरुआत की गई थी, यानी ताना बाना तब शुरू हुआ। हेडली अमेरिका गया और राणा के साथ मुलाकात हुई और उसके बाद किस तरीके से उसे भारत भेजा गया, सपोर्ट पहुंचाए गए, लश्कर की प्लानिंग, प्लॉटिंग, एग्जीक्यूशन कैसे हुआ, इस पूरे साजिश के एक एक लेवल पर तहव्वुर राणा की इन्वॉल्वमेंट पाई गई है। मुझे ये ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि मेरी सरकार ने दुनिया के सबसे बुरे लोगों में शामिल और मुंबई के खौफनाक हमलों की साजिश के आरोपी के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी। डोनाल्ड ट्रंप का ये ट्वीट हम आपको बता रहे हैं। अब वो भारत जाकर न्याय का सामना करेगा। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो एक ट्वीट साझा किया था 13 फरवरी 2025 को, क्योंकि प्रत्यर्पण का रास्ता तभी साफ हो गया था, हालांकि वक्त लगता है इस पूरी प्रक्रिया में। इस संदर्भ में उन्होंने जो ट्वीट किया उस ट्वीट को हम आप तक पहुंचा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने इस पूरे मुद्दे को लेकर के सेटिस्फैक्शन भरा एक ट्वीट साझा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं? मुंबई के आतंकी हमले के आरोपी को पूछताछ और ट्रायल के लिए भारत प्रत्यर्पित किया जा रहा है। इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए मैं प्रेसिडेंट ट्रंप का धन्यवाद करता हूं। तो डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट करके ये कहते हैं कि मुझे ये ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि मेरी सरकार ने दुनिया के सबसे बुरे लोगों में शामिल और मुंबई के खौफनाक हमलों की साजिश के आरोपी के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। भारत जाकर वो न्याय का सामना करेगा। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद दिया है, जिस तेजी के साथ इस प्रत्यर्पण की प्रक्रिया को पूरा किया गया। इसके लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति को धन्यवाद दिया। तहव्वुर राणा भारत आ रहा है। एनआईए की टीम, रॉ के अधिकारी उसे एक विशेष विमान से अमेरिका से प्रत्यर्पण के बाद लेकर के भारत के लिए रवाना हो चुके हैं और अब कुछ ही देर में, कुछ ही घंटे शेष हैं जब तहव्वुर राणा भारत पहुंच जाएगा। इसके बाद शुरू होगा 26/11 मामलों को लेकर एनआईए का इन्वेस्टिगेशन। मेरे साथ मोहित शुक्ला जुड़ गए हैं जो एनआईए हेडक्वार्टर्स पर मौजूद हैं। चप्पे चप्पे पर वहां सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। लगातार यहां पर अधिकारी गश्त कर रहे हैं। क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं, क्या कुछ पूरी प्रक्रिया रहेगी, मोहित से समझने की कोशिश करते हैं। मोहित, अब कुछ ही घंटे शेष रह गए हैं, तहव्वुर राणा भारत पहुंचेगा, इसके बाद एनआईए की पूरी प्रक्रिया शुरू होगी, उसकी मेडिकल जांच होगी, उसकी गिरफ्तारी होगी, कोर्ट में पेशी होगी। क्या कुछ तैयारी एनआईए की तरफ से अब तक इस मामले को लेकर की गई है?
देखिए प्रीति, आपको बताना चाहूंगा कि इस पूरे इलाके को बैरिकेड कर दिया गया है। सुबह से ही मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूं, लेकिन एक लेटेस्ट अपडेट आपको और दे देता हूं। ये जेएलएन मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 2 है, जो कि ठीक सामने पड़ता है एनआईए हेडक्वार्टर के ठीक सामने ये वाला गेट है, और इसको भी देखिए बंद कर दिया गया है सुरक्षा कारणों की वजह से। और देखिए कैमरा सहयोगी हैं धर्मेंद्र गौतम, लगातार आपको वो तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। थोड़ी देर पहले, लगभग आधे से 1 घंटे पहले यहाँ पर डीसीपी साउथ भी पहुंचे थे। उन्होंने भी यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया था। अब मैं आपको वो बता देता हूं, एक मार्क्समैन जो गाड़ी होती है, बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं, उनको भी तैनात किया गया है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के स्वात कमांडो और दूसरे जो स्पेशल कमांडोज हैं, उनको भी तैनात किया गया है। 12 से 1 के बीच का समय मुकर्रर किया गया था, यानी कि जब उसकी लैंडिंग होगी उसके बाद उसको एजेंसियां यहां से सीधे एनआईए दफ्तर लेकर आएंगी। लेकिन अभी तक जहाज लैंड नहीं करा है। बीच में रिफ्यूलिंग के लिए एक बार स्टॉप लेना पड़ा था, जिस वजह से इस समय में थोड़ा सी लेट लतीफी हुई है। लेकिन अब कुछ ही घंटे का इंतजार महज शेष रह गया है। उसके बाद यहां पर एनआईए के अधिकारी उसको, और खबर यह भी मिल रही है कि 7 से 8 अधिकारी एनआईए के और रॉ के उसमें एक ज्वाइंट टीम है जो उसको लेकर आ रही है। 7 से 8 अधिकारी उसको लेकर पहुंच रहे हैं। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि तमाम तरीके की सुरक्षा व्यवस्था अंदर है। अब मैं आपको बताऊं कि जैसे ही वो यहां पर पहुंचेगा, सबसे पहले उसका मेडिकल हो रहा है। मेडिकल के अलावा जो मैं एक लगातार अपडेट आप भी दे रही हैं कि जो ट्रायल कोर्ट के जो कागज हैं जो मंगा लिए गए हैं। उसके अलावा मैं आपको बताऊं तमाम जो एहतियात जो बरतने चाहिए, चाहे वो दिल्ली पुलिस की तरफ से हो, सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से हो, वो सभी एहतियात बरते जा रहे हैं। अब थोड़ी देर का ही इंतजार और रह गया है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि देखिए, अगर आपको प्रीति याद हो, जब छोटा राजन को इंडिया लाया गया था वापस, तो उस समय आपको याद होगा कि 3 डमी काफिले बनाए गए थे। यानी कि एक काफिला जो जिसमें छोटा राजन था, उसके अलावा 2 बड़े-बड़े लाव लश्कर के साथ काफिले बनाए गए थे, जो जिनको देखकर लोग लगातार कंफ्यूज होते रहे। लेकिन के बाद एक लोगों को लगा कि शायद इसी में छोटा राजन है, लेकिन उस समय भी कंफ्यूज किया गया था। और सुरक्षा कारणों की वजह से एक सबसे छोटा जो काफिला था, उसमें छोटा राजन को लेकर सीबीआई के दफ्तर में टीम पहुंची थी। तो उसी तरीके से हो सकता है कि यहां पर भी कुछ सुरक्षा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप मोहित, क्योंकि सिक्योरिटी इंश्योर करना प्राथमिकता होता है। पहले तो प्रत्यर्पण पर लेकर के आ रहे हैं तहव्वुर राणा को, तो सिक्योरिटी बहुत ज्यादा मुस्तैद होनी चाहिए। और यह भी हकीकत है कि तहव्वुर राणा के नेटवर्क से जुड़े हुए लोग अभी भी भारत में हो सकते हैं। जिस स्लीपर सेल का हम जिक्र बार बार कहते हैं, हो सकता है कि स्लीपिंग मोड में हो, लेकिन अब भी भारत में हो, और अपने पकड़े जाने का डर इन लोगों को भी हो। तो ऐसे में किसी भी आशंकित हमले से बचने के लिए, किसी भी इस तरह की थ्रेट से बचने के लिए ऐसी प्लानिंग और स्ट्रैटेजी तैयार की जाती है, जिसमें प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, और अक्सर जिस प्लान की सबसे ज्यादा चर्चा होती है उसे कभी अख्तियार नहीं किया जाता। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक प्रक्रिया होती है कि जब प्रत्यर्पण के बाद किसी दूसरे देश से किसी व्यक्ति को लाया गया, तो जो एजेंसी उसे प्रोब करेगी उसे पहले गिरफ्तार करेगी, मेडिकल जांच की जाती है, जिसके बाद कोर्ट के समक्ष उसे पेश किया जाता है। ये मेडिकल जांच कहां कराई जाएगी? जानकारी ये मिल रही है कि एनआईए हेडक्वार्टर में ही ये पूरी प्रक्रिया भी मुकम्मल होगी। इसको लेकर कुछ अपडेट आपके पास? प्रीति देखिए, सुरक्षा कारणों की वजह से ही ये बहुत संभव है कि उसकी मेडिकल जांच यहीं पर कराई जाए, क्योंकि देखिए जो ट्रैवल टाइम है, उसके अलावा जो डिस्टेंस है, क्योंकि आप समझिए यही अपना थोड़ी देर पहले कई जगहों पर यह भी फ्लैश हो रहा था कि हिंडन एयरपोर्ट को स्टैंड बाई पर रखा गया है। लेकिन मैं सुबह से ही लगातार ये कह रहा हूं कि जो पालम टेक्निकल एयरपोर्ट है, वहां पर ही जहाज ये लैंड करेगा, क्योंकि देखिए जो ट्रैवल डिस्टेंस है वो हमेशा कोशिश एजेंसियों की होती है कि वो दूरी कम से कम हो, क्योंकि आप समझिए जितना ज्यादा डिस्टेंस होगी, जितना ज्यादा उसको बाहर लेकर जाएंगे, उतना ज्यादा थ्रेट परसेप्शन बहुत ज्यादा होता है। यही वजह है कि पालम टेक्निकल एयरपोर्ट से एनआईए की दूरी उतनी ज्यादा नहीं है। और उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि पेशी को लेकर भी अब लगातार ये बात सामने आ रही है कि हो सकता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उसकी पेशी कराई जाए। तो चाहे वो पटियाला हाउस कोर्ट की बात हो, चाहे वो एनआईए हेडक्वार्टर की बात हो, चाहे वो पालम टेक्निकल एयरपोर्ट की बात हो, चाहे वो दूसरी जगहों की बात हो, हर जगह सुरक्षा व्यवस्था तो एहतियातन मजबूत है ही, लेकिन हर जगह से अलग अलग चीजें सामने निकल कर आ रही है। बिल्कुल, कई तैयारियां यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। जैसा कि आपने भी बताया कि जेएलएन जो मेट्रो स्टेशन है, जवाहरलाल नेहरू मेट्रो स्टेशन, जेएलएन स्टेडियम के बिल्कुल सामने का ये पॉइंट है। एनआईए हेडक्वार्टर्स भी यहीं पर हैं। इस मेट्रो स्टेशन के गेट को भी आज आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है सुरक्षा कारणों के चलते। बहुत शुक्रिया हर एक अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए मोहित। आपका नजर बनाए रखें, आगे भी आपका रुख करेंगे तमाम जानकारियों के लिए।